जेएमएम के द्वारा एक तैयारी की गई थी शुरुआत से ही कि अगर कुछ नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे हम लोग। कल जब हेमंत सोरेन वहां से गरजेंगे तो किनको नफा नुकसान होगा वो। ये सभा कितने बजे होगी? मतलब गोसाईगंज में? हाँ, गोसाई गांव नाम है। गोसाई गांव। हाँ। जेएमएम के कौन है? जेएमएम की तरफ से फ्रेड किशन हंसदा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका समाचार वाला के न्यूज रूम टॉक में। अब से हर दिन हम शाम में इसी वक्त हाजिर होंगे उस दिन की उस खबर के साथ जो खबर दिन भर ट्रेंड में रही, जिसके बारे में चर्चा होती रही, चाय की दुकान से लेकर घर के ड्राइंग रूम तक। जाहिर है इसमें हम उस खबर के तह तक जाएंगे, यानी डीपली जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो खबर दिन भर ट्रेंड करती रही। तो आज हम बात करेंगे असम चुनाव की। असम चुनाव की इसलिए क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं। असम के लोगों की जिज्ञासा उस चुनाव को लेकर जरूर है, लेकिन असम के बाहर झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के लोगों की भी नजरें उस असम चुनाव पर टिकी हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार ऐसा है कि जब इतनी ताकत के साथ, हालांकि ये ऐसा नहीं कह सकते, इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कई राज्यों में चुनाव लड़ी है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इतनी दमखम के साथ, इतनी ताकत के साथ झारखंड के बाहर किसी राज्य में चुनाव लड़ने जा रहा है। तो जाहिर है इस पर झारखंड के लोगों की नजर टिकी हुई है। झारखंड के लोग, झारखंड में रहने वाले लोग, झारखंड के बाहर जो झारखंड के लोग हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार पूरे दमखम के साथ जब असम में चुनाव लड़ने जा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। अब आते हैं खबर पर। खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व, यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की एक बड़ी फौज, जिसमें स्टार प्रचारकों की सूची हमने आपसे पहले ही बता दिया। उसमें सीएम की जो धर्मपत्नी हैं कल्पना सोरेन, गांडे से विधायक हैं, उनके अलावे पार्टी के तमाम बड़े नेता एमटी राजा, चमरा लिंडा, विजय हांसदा और तमाम जो सुदीप कुमार सोनू, ये तमाम नेता, विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, अभिषेक प्रसाद पिंटू, ये तमाम नेता जो हैं वो वहाँ डेरा डालेंगे और आगे 10 दिनों तक जो है वहाँ पर पसीना बहाएंगे ताकि जो चुनाव परिणाम आए उनके हक में जाए। तो हम शुरुआत करते हैं, हमारे साथ तौसीफ है। तौसीफ, सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो रवाना हो गए आसाम, उनके साथ जो है पूरी जो दल है, पूरी दल फौज जो है वो भी रवाना हो गई है। ये पहली बार है जब इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के बाहर जाकर चुनाव लड़ रहा है। क्या है सूचना, क्या है आपके पास, आपके पिटारे में, आपके डायरी में क्या है? जेएमएम पहली बार असम जा रही है और बड़े स्तर पे जा रही है। दरअसल पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कांग्रेस को उन्होंने लगभग अलग अलग तरह से ऑफर किया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा ऑफर को ठुकरा दिया गया। जेएमएम के द्वारा एक तैयारी की गई थी शुरुआत से ही कि अगर कुछ नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे हम लोग। और जेएमएम जाती है, वहाँ पर 2 सभाएं होती है और बड़ी सभाएं होती है, क्योंकि टी ट्राइब की आबादी वहाँ पर ज़्यादा है। टी ट्राइब की आबादी लगभग 40-45 लाख के आसपास है। अब देखिए कल जब शुरू होगा वहाँ पर काकराझार जो जिला है, गोसाई गांव एक जो विधानसभा है, कल जब हेमंत सोरेन वहां से गरजेंगे तो किनको नफा नुकसान होगा वो। मतलब गोसाईगंज में पहली सभा कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होने वाली है। ये सभा कितने बजे होगी? कल 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से जाएंगे और एक बड़ा संदेश ये भी देंगे कि उनका जो नेता है, उनका जो आदिवासी नेता है, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और एक बड़ी सभा करेंगे वहां पर। और आप देखिए कि उस विधानसभा में आबादी जो है संथाल लोगों की आबादी, आदिवासी की आबादी लगभग 30% के आसपास है। मतलब गोसाईगंज में? हाँ, गोसाई गांव नाम है। गोसाई गांव। हाँ, गोसाई। कौन सा मतलब ये जिला पड़ता है? ये काकराझार जिला है, असम का काकराझार जिला है। और इस जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा में इकलौती सीट यहाँ पर जेएमएम लड़ रही है। इस विधानसभा में कौन है कैंडिडेट, कौन है वहाँ पे जिसके पक्ष में प्रचार करने जाएंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ बीजेपी के जो सहयोगी दल है और वो है बीजेपी के अलायंस की आप बात करें? हाँ, यूपीपीएल है उनके, जो बीजेपी के ये है, और उनके जो साथी है वो शोभाराम बासुमतरी है। ये मतलब एनडीए फोल्डर के? हाँ, एनडीए फोल्डर के हैं। और इधर यहाँ से जो आपको जेएमएम से जो मिलेंगे, ये जेएमएम के कौन है? जेएमएम की तरफ से फ्रेड किशन हंसदा है और एक फ्रेड किशन हाँ, फ्रेड किशन हंसदा एक बड़ी नेत्री है और वो टी ट्राइब में लगातार लोगों की आवाज बनी है। मतलब उन्हीं के पक्ष में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। पहली जो वो जनसभा होगी वो गोसाई गांव में होगी और पहली जनसभा फ्रेड किशन हंसदा के सपोर्ट में होगी। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर क्या आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार दिया गया है, अच्छा, कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे? कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और एक जेएमएम के उम्मीदवार हैं और एक यूपीपीएल जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीए फोल्डर में। हाँ, तो 3 उम्मीदवार में से 2 आदिवासी हैं।
कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवार जोसेफ हासदा कांग्रेस की तरफ से हैं, ठीक है। तो 2 आदिवासी उम्मीदवार हैं और वहीं एक बोडो जनजाति से हैं। वो किस मतलब वो आप कह रहे हैं हाँ, यूपीपीएल? यूपीपीएल से है, वो बोडो जनजाति से है। ठीक है। और आपको ताज्जुब होगा कि 2006 के से पहले ही कांग्रेस यहाँ जीती, 2006 के बाद इस सीट पर नहीं जीती है। ठीक है। 6 के बाद लगातार 2006 के बाद लगातार यहाँ से बीजेपी जो है वो जीतती रही बीजेपी है, के सहयोगी पार्टी बीजेपी मतलब यूपीपीएल मतलब एनडीए जीतती रही है। यूपीपीएल पहली बार 2021 के उपचुनाव में जीती थी। अच्छा। यूपीपी पहली बार। अच्छा, इससे ठीक है। पहले वहां जो बोडो की एक पार्टी है बीपीएफ, हाँ। वो लगातार जीतती रही थी वहां से। उनके बारे में बताऊं मैं, उनका माजेंद्र नर थे निर्दलीय, ठीक है। वो जीते। तो उसके बाद 11 में उन्होंने बीपीएफ ज्वाइन किया, 11 जीते, 16 जीते, 21 जीते। यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आता है जब यहाँ पर जो कैंडिडेट थे लगातार 3 बार जीते हुए, माजेंद्र नचरी की जब मृत्यु हो जाती है बीपीएफ से और पहली बार बीपीएफ हार जाती है यहाँ पर जो बीजेपी की 2 सहयोगी पार्टी थी, दोनों लड़ रही थी चुनाव। बीजेपी नहीं लड़ी है यहाँ, ठीक है। बीपीएफ भी लड़ रही थी, यूपीपीएल भी लड़ रही थी। तो यूपीपीएल जीत जाती है और बीपीएफ तीसरे स्थान पे चली जाती है। मुझे ये बताइए कि जेएमएम ने क्यों चुना और जेएमएम अब आते हैं नहीं जेएमएम ने क्यों चुना, और मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि हेमंत सोरेन जब अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रहे हैं तो इसी विधानसभा सीट से वो आगाज क्यों हो रहा है? पहली जनसभा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इसी विधानसभा सीट पर क्यों होने जा रही है? गोसाईगांव जो विधानसभा है वो असम का द्वार कहा जाता है, एक तरह से पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। अच्छा। और अगर आप पश्चिमी आसाम के इस क्षेत्र को देखिएगा तो पूरा ये टी ट्राइब वाला क्षेत्र है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जनरल सीट है, ये एसटी सीट नहीं है। अच्छा, ये जनरल सीट? हाँ, जनरल सीट है। इस वजह से सोचिए आप कि वहाँ पर जो ट्राइब है उनको आरक्षण तो नहीं है, वो ओबीसी में है। तो जो उनकी लड़ाई वो लड़ भी रहे हैं। हाँ, जिनके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो उनके कैंडिडेट भी हैं वो भी जनरल से हैं। अच्छा। तो इस सीट में सबसे बड़ा जो इन लोगों को जो लगा कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, 30% के पास आसपास आबादी आदिवासी की है। ठीक है। और मुस्लिम की आबादी लगभग 22 से 25% के आसपास है। मुस्लिम की आबादी 22 से 25% के आसपास है और मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे ना कांग्रेस से है, ना एनडीए से है और ना ही जेएमएम से नहीं है। 2021 में जरूर कांग्रेस ने दिया था, इस बार कांग्रेस की तरफ से आदिवासी है। अच्छा। तो अगर जेएमएम, जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट है जेएमएम के पास, आदिवासी नेता उनके बड़े नेता जा रहे हैं, मुस्लिम बड़े उसमें नेता एमटी राजा हैं, चमरा लिंडा है और विजय हांसदा हैं। ये 3 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर कंधों पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिम्मेदारी दी थी। मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो वहीं पर है, पूरा कैंपेन कर रहे हैं वो पर। हाँ, एमटी राजा भी वहीं पे, हाँ, वहीं पर है। विजय हांसदा वहीं पे है, वहीं पर है। तो एक तरह से एक पूरा एकदम सिनेरियो इन्होंने तैयार किया है कि अगर जेएमएम को आदिवासी और मुस्लिम का वोट मिल जाता है तो हम मुस्लिम किधर जाएंगे? देखिए, मुस्लिम लगातार वहां पर वोट करती रही है कांग्रेस को। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार झारखंड में हेमंत सोरेन का जो दौर रहा है, दौर बोल सकते हैं उसको, 19 के बाद दौर आया है जेएमएम का, तो मुस्लिम एक तरफा वोट मिला है। आज के दौर में अगर आप सोचिए कि कांग्रेस अगर नहीं भी लड़ी साथ में तो जेएमएम को वोट मुस्लिम का आएगा। तो एक मैसेज यहाँ से भी देने का प्रयास किया गया है कि जेएमएम आपके लिए खड़ी रहेगी, और खड़ी है एक जगह झारखंड में। एक उदाहरण है आपके लिए। अच्छा। तो वो वोट वहां पर पलट सकता है। अच्छा। अगर एक तरफा वोटिंग होता है तो वहां पर जेएमएम आराम से जीत जाएगी, 50 से ज़्यादा % फिर हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो कांग्रेस और इसकी बात, जेएमएम की बात होगी। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे, मतलब एनडीए फोल्डर के जो यूपीपीएल की आप बात करें, यूपीपीएल के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे, वो मतलब उसके पीछे की क्या समीकरण है, आपको क्या मतलब लगता है? यूपीपीएल के जो उम्मीदवार है, सबसे बड़ा दिक्कत उन लोग को आपस में टकराव ना हो जाए। टकराव किस बात का कि लगभग पिछले 3-4 चुनाव का आप देखें, जो बोडोलैंड की पार्टी है वहाँ पर बीपीएफ, वो लड़ती रही है। पिछला उनके भी उम्मीदवार हैं वहाँ पे? नहीं, उनके उम्मीदवार नहीं है तो वो वोट कहाँ जाएंगे? वही तो है कि अगर ठीक है वो गठबंधन में है इस बार, उनके उम्मीदवार बीजेपी द्वारा यहाँ पर यूपीपीएल को दिया गया है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर बोडो वोट जरा सा इधर उधर हो तो बीजेपी को यहाँ नुकसान हो जाएगा इस सीट पर। मतलब आप अभी से ये आकलन कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है मामला रोचक है, इस वजह से जो है मतलब जेएमएम दांव खेली यहाँ पर, जेएमएम ने दांव खेला है इस सीट पर, और शुरुआत भी, आगाज भी जो उनका कैंपेनिंग का है इस सीट से हो रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी कुछ दिन पहले जो है और हम इसमें जाना चाहेंगे कि जो 3 उम्मीदवार हैं जिनके नामांकन रद्द हुए वो कौन कौन से हैं? देखिए, 3 उम्मीदवार इसमें, एक डिगबोई बड़ा क्षेत्र है। अच्छा। हम लोग जान रहे हैं तेल की वजह से डिगबोई को। हाँ। और एक है तिगर खोंग है। हाँ। और एक नहरकटिया है। ठीक है। ये 3 विधानसभा, ये सभी आरक्षित सीटें नहीं है, ये जनरल सीटें हैं। अच्छा। आपको ताजुब होगा कि 21 सीटें जो जेएमएम लड़ रही है, सिर्फ एक सीट है डाटमा,
हाँ। एक सीट है जो आरक्षित है, बाकी सभी सीटें जनरल है। मतलब ये आपने रिसर्च में कंफर्म कर रहे हैं आप सही से देखा है कि नहीं आपने? 21 सीटें जो है, 21 सीटों में सिर्फ ओनली एक सीट है ये। अच्छा। एक सीट ये देखिए, ये एक सीट नहीं, डाटमा नहीं, बोकाजन है एक सीट। अच्छा ये बोकाजन एक सीट सिर्फ एसटी है। अच्छा। बाकी जो सीट इसके पीछे की वजह ये भी है जो ओबीसी में है और जो वो डिमांड टी ट्राइब करते रहे, और जेएमएम का फोकस भी टी ट्राइब वोटर्स पे ही है। हेमंत देखिए, जो 21 सीटें हैं, किन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो, जहां पर टी ट्राइब की आबादी ज्यादा है। इसमें आप देखिए कि 15 ऐसी सीटें जो 21 में, जो 18 पे अब लड़ रही है, 3 तो उम्मीदवार उनका चला गया, 15 जो सीटें हैं ये पूरा टी ट्राइब प्रभाव वाला क्षेत्र है। अच्छा। और टी ट्राइब प्रभाव वाला क्षेत्र हम लोग जान रहे हैं कि वो टी ट्राइब कौन है, जो कि यहाँ से माइग्रेट होके गए, माइग्रेट होके गए वहां पर। उनको ले जाया गया। हाँ। तो लेकिन इससे पहले कोशिश जरूर की है कि जेएमएम द्वारा, लेकिन इस बार जिस तरह से वो चुनाव लड़ रही है वहां पर जाकर पूरे दमखम के साथ, पूरे ताकत दमखम के साथ 21 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। एक और भी उनके साथ ये है कि चूंकि सत्ता में लगातार वो दूसरी बार आए हैं झारखंड में, तो एक होता नहीं कि किसी राज्य में आपकी सरकार होती है तो आप पूरी ताकत लगाते हैं, आपके पास जो है रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। देखिए, लड़ाई लगभग मूलतः अगर माना जाए अब तक जो देखा जा रहा था, कांग्रेस और यहाँ पर यूपीपीएल के बीच था, मतलब पर्टिकुलर गोसाई गोसाईगांव जो क्षेत्र है गांव में है। हाँ, विधानसभा में। लेकिन जेएमएम के आने के बाद ये ट्रायंगुलर मुकाबला होगा। अब मुकाबला ट्रायंगुलर इस वजह से होगा कि बोडो की जो आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 22% है। लेकिन 20 से 22% के साथ टी ट्राइब वाले वोटर मिल जाते हैं वहाँ उनको। टी ट्राइब जब वोटर मिल जाते हैं तो वो आसानी से सीट निकाल लेती थी। ठीक है। लेकिन इस बार वो टी ट्राइब अगर टूटता है तो यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होगा। नुकसान होगा। हाँ। मतलब ये इतना ये भी नहीं कह सकते कि अरे जेएमएम तो झारखंड की पार्टी है, गई वहाँ लड़ने के लिए, क्या होगा। लेकिन जो सिलेक्शन आपके हिसाब से, जैसा आपने रिसर्च किया है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे तौसीफ कह रहे हैं, तौसीफ का रिसर्च ये कह रहा है कि वहाँ पे फाइट है, जिस पर्टिकुलर सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी चुनावी जो अभियान है, जो कैंपेनिंग है, उसका आगाज करने जा रहे हैं। देखिए, बोडोलैंड जो पार्टी है वहाँ पर, उनका अपना जो जाति वाला वोट बैंक है वो बहुत ज़बरदस्त पकड़ है उनका। तो इस वजह से इस सीट पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सीट पर यूपीपीएल, देखिए यूपीपीएल भी जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं बोडो जो क्षेत्र है वो बोडो वाला क्षेत्र है, वो बोडो जनजाति है उनका क्षेत्र है। तो दोनों ही पार्टियां लगभग उस पर निर्भर करती है। तो एक डर उन लोगों के मन में भी है कि जेएमएम आने के बाद जो आदिवासी वोटर हैं वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि आदिवासी के तो ये जो वोटिंग कब है वहाँ पे, वोटिंग तो 7 अप्रैल कब है वहाँ पर? 9 अप्रैल को है। हाँ, 9 अप्रैल को से लेकर 9 अप्रैल तक जो है वहाँ पे सभी लोग वहीं रहेंगे। हाँ, 9 अप्रैल तक लगभग जेएमएम का पूरा 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म होता है, मतलब उससे पहले तक वहीं रहेंगे। हाँ, 9 अप्रैल तक पूरा एक जो 7 तारीख तक, 7 तक चुनाव है, 8 को फिर खाली, उसके बाद 9 को चुनाव होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जेएमएम पूरी दमखम के साथ लड़ रही है। आपको इससे भी अंदाजा होगा कि कल हेलीकॉप्टर के साथ सभा स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं वो जा रहे हैं, एक ऑलरेडी वहाँ पे चॉपर जो है पहले से मौजूद है, उसी चॉपर से जो है अलग अलग इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो एक तरह से देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जेएमएम पहली बार इतने दमखम के साथ चुनाव, इतनी सीटों पर, हाँ इतनी सीटों पर अगर यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो अगल बगल के जो राज्य है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, तो इन सीटों पर, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी सीट है एसटी की, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ से वो छलांग लगाएंगे फिर अलग अलग जगह पे। से लिटमस टेस्ट भी है जेएमएम के लिए ये चुनाव, परीक्षा भी है कि आप जो है राष्ट्रीय स्तर पे अपने पैर पसारते हैं तो आपको सहयोग और सपोर्ट किस तरह का जो है मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जिन सीटों पर लड़ रहे हैं वो आबादी आदिवासियों की अच्छी खासी है, सभी सीटों पर लगभग, मैंने पहले कहा कि 15 सीट लगभग जो है वो टी ट्राइब वाला प्रभाव वाला क्षेत्र है वो पूरा। तो इन लोगों ने जरूर चुनाव लड़ने से पहले पूरा होमवर्क किया होगा इस चीज़ पर कि हम जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि आबादी हमारी कितनी है। क्योंकि झारखंड में भी अगर आप देखें जेएमएम को तो वो उन सीटों पे बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है जहाँ पर एसटी की आबादी है, शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, आदिवासी की आबादी है। तो असम में भी कोशिश कर रहे हैं वो कि ये जो पूरा सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे आधिपत्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, इस तरह का प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। आपके डायरी में और कुछ है जो बताने के लायक आज के लिए, या फिर आज के लिए कहानी खत्म है?
आज के लिए अब बस इतना ही रखते हैं। नहीं रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ। तो तौसीफ के जो डायरी है, जो न्यूज़ रूम टॉक में, उनके डायरी के जरिए हमने आपको बताया कि जिस पर्टिकुलर विधानसभा सीट से चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और उनके साथ अच्छी खासी जो एक बड़ी फौज है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की, जो वहाँ अगले 7 तारीख तक यानी 7 अप्रैल तक कैंप करने वाले हैं, और अलग अलग जो 18 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर उनका कैंपेनिंग होगा, वो वहाँ जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और इसकी शुरुआत जिस विधानसभा सीट से हो रही है, आखिर सीएम हेमंत सोरेन ने उस विधानसभा सीट को ही क्यों चुना और वहीं से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत क्यों की। अब आने वाले जो ये 10 से 15 दिन का वक्त है, इसमें हर दिन हम आपको जो 18 विधानसभा सीटें हैं जिस पर लड़ रही है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी कहानी बताएंगे, उसके गहराई को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उन सीटों का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया। और ये भी समझने की कोशिश हम करेंगे आने वाले समय में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर चुनाव वहां लड़ रही है तो कांग्रेस जो है वो, चूंकि यहां सत्ता में साथ में है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं, तो उस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि उसका क्या रायता जो है निकल कर बाहर आएगा, मतलब उससे क्या एक जो है समीकरण बाहर निकल कर आएगा या उसका इम्पैक्ट झारखंड के पॉलिटिक्स के साथ साथ देश में जो इंडिया अलायंस है उसके पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। तो न्यूज रूम टॉक में हर दिन हम इसी तरह से किसी एक मुद्दे को लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि आप हमारी खबरों को अगर देखते हैं तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचार वाला टीवी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और साथ ही साथ विस्तार से हमारी खबरों को पढ़ने के लिए समाचारवाला.tv.com पर जाइए, जहां आप विस्तार से हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। उस पर अलग अलग तरह की जो है स्टोरी आपको पढ़ने को मिलेगी, और अगर आपको लगता है कि इसमें हम कुछ और सुधार कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दे सकते हैं। नमस्कार।